अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार जब भी इसका वीडियो का इंट्रो होता तो ये गाड़ी में बैठ के स्टार्ट कर रहा होता, तो यार क्या करें, वैसे आम रूटीन को इस तरह दिखाने वाली होती नहीं है व्लॉग के अंदर। तो कभी कभार ही हमारा आउटिंग का प्रोग्राम बनता है तो तब उस टाइम फिर मैं इंट्रो गाड़ी में कर लेता हूँ, क्योंकि घर में शोर वगैरह पीछे से आवाज़ें वगैरह आ रही होती हैं। तो मैंने कहा कि पीछे से आवाज़ कोई ना आया, तो इसलिए मैं गाड़ी में आके इंट्रो करता होता हूँ। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि इस्लामाबाद का मौसम हुआ हुआ है, थोड़ा सा बेहतर बादल वगैरह आए हुए हैं, तो अचानक ही प्लान बना है कि निकलते हैं कहीं पहाड़ों वाली साइड के ऊपर। तो अभी देख रहे हैं मरी जाएंगे या नथिया गली जाएंगे, अभी कंफर्म नहीं है। धीरे तो जब निकलेंगे पता लगेगा। आपको मैं मौसम दिखाता हूँ। बादल थोड़े थोड़े आए हुए हैं, तो जो मैंने अभी वेदर देखा है वहाँ का, उधर तो बादल ज़्यादा हैं और तकरीबन वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अभी वेदर के लिहाज से 9 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है। तो वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि उधर का क्या सिनेरियो है। और मुझे न्यूज़ भी मिली थी कि कुछ दिन पहले वहाँ पे बर्फ़बारी हुई है, लेकिन कंफर्म नहीं है इस बात का। देखते हैं, जाके पता लगेगा कि बर्फ़बारी हुई है कि नहीं, क्योंकि आज जो तारीख है वो दिसंबर की है 3। टाइम हो रहा है इस वक्त 12:46 का और गाड़ी की जो फ्यूल का टैंक है वो तकरीबन खाली है। तो मतलब रास्ते में सबसे पहले जाके टैंक फुल कराते हैं और देखते हैं गाड़ी का टैंक कितने का फुल होता है। फिलिंग कराने हम आगे हैं, यहाँ से हम फ्यूल डलवा रहे हैं गाड़ी का। तो यहाँ से हम गाड़ी का टैंक तो फुल नहीं कराएंगे, उसकी वजह ये है कि जो हमारा ये जो फ्यूल पंप है हम यहाँ से कभी नहीं डलवाते। तो अल्टरनेटिव हम लोगों ने ये किया कि हम यहाँ से अपनी तकरीबन 5000 का फ्यूल डलवा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी में। अभी ये जो मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई, ये इन्होंने 12 को बाईपास बनाया है नया। पहले ये होता था कि जो सारी ट्रैफिक होती थी, जो मरी जा रही होती थी या नथिया गली वगैरह जा रही होती थी, तो वो सारी ट्रैफिक गुजर के जाया करती थी 12 को सिटी के अंदर से। तो आप तकरीबन कह लें कि आपको सिटी के अंदर ही आधे से पौना घंटा लग जाता था वो सिटी क्रॉस करते हुए 12 को। तो इन्होंने अभी डेवलपमेंट किया, 12 को बाईपास बना लिया और ये एग्जैक्ट लाइक रिंग रोड, ये मोटरवे है। आपकी स्पीड 80-90 इसके ऊपर रहती है और आप तकरीबन विद इन 10 मिनट के अंदर आप पूरा 12 को बाईपास कर देते हैं। ये आप देखिए, ये हम सारा 12 को सिटी को बाईपास कर रहे हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारी सारी 12 को सिटी आ गया जी, मरी मोटरवे का टोल प्लाजा। यहाँ पे देखते हैं जी कितने, अच्छा यहाँ पे 60 रुपये लेते हैं आपसे। टाइम हो गया है तकरीबन 2:13 और हम लोग पहुंच गए हैं मरी लोअर टोपा। ऊपर जाएंगे, वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट मरी। यहाँ से अगर आप जाएं तो आप चले जाएंगे माल रोड के ऊपर, और हम लोगों ने लेकिन जाना है नथिया गली। तो हम ये रोड सीधा जाएंगे और जाएंगे नथिया गली। तो हम लोग चलते हैं और आप लोगों को वहाँ पे मिलते हैं और बीच के व्यूज़ आपको मैं एंजॉय करवाता हूँ। आप लोगों को हवा की आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। और जो इस टाइम ठंड की शिद्दत है वो डबल हो गई है इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद की निस्बत बहुत ज़्यादा है। और अभी मेरे सामने जो बोर्ड गुजरा है ऊपर, वो नथिया गली 35 किलोमीटर यहाँ से है। अभी हमारा सूबा चेंज हो गया है, हम पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा में आ गए हैं, क्योंकि नथिया गली है वो KPK के अंदर आती है। ये आ गया है KPK का टोल प्लाजा। रसभरी दे दो बबलू भाई खाने के लिए। ना जी, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक वार्डन इस्लामाबाद एबटाबाद। अब हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। अब अभी मैंने आप लोगों के लिए टाइम लैप्स बनाए हैं तकरीबन 20 सेकंड के, जो कि मुझे लगे हैं टाइम लैप्स बनाते हुए 4 मिनट। और यहाँ पे जो 7 डिग्री टेम्परेचर हो गया है
हाथ फुल स्वेल हो गए हैं। जिस तरह हाथ में ये देखें, आपको शायद नज़र आ रही है, और रेडनेस आ गई है, इतनी यहाँ पे सर्दी है। और रात को जो यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है वो तकरीबन -3 -4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पे हमें बंदर भी नज़र आ गए हैं। ये देखें क्या हरकतें कर रहे हैं। ये आपको नथिया गली वाली साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पे तो पूरा का पूरा ख़ानदान ही है बंदरों का। Oh my God! Wow! इस टाइम हम लोग पहुँच गए हैं नथिया गली मेन मार्केट के अंदर। यहाँ पे नथिया गली का नेशनल पार्क भी है, यहाँ पे और स्पॉट वगैरह भी हैं, लेकिन हम लोग मेन नथिया गली के बाज़ार के अंदर आए हैं। बस यार इन्होंने जो गंद बला फेंका हुआ ना, ये बहुत काम ख़राब है। बाकी नज़ारा देखें यहाँ पे क्या ज़बरदस्त है। आज दिसंबर की 3 तारीख है, लेकिन बर्फ़बारी का यहाँ पे कोई ऐसा सिलसिला नहीं है अभी तक। बाकी मज़ीद आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पहले जिस तरह पिछले साल था दिसंबर के शुरू के अंदर ही बर्फ़बारी पड़ गई थी और ये इन्होंने बंद कर दिया था। इस दफ़ा कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है। आप लोग आराम से इजीली अभी तकरीबन 15 दिन तक आप नथिया गली आराम से आ सकते हैं। जब आप आते हैं नथिया गली तो यहाँ पे जो एक्चुअल आने का जो मकसद होता है वो ये है कि जो दूर शहरों से आए होते हैं लोग, वो यहाँ पे आके स्टे करते हैं नाइट का, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रिजॉर्ट्स वगैरह हैं जो कि व्यू आपका बहुत अच्छा देते हैं। उधर आप नाइट स्टे करें। हम चाय और कॉफ़ी वगैरह ले रहे हैं। ये मेरी कॉफ़ी क्रीम हॉट चॉकलेट के साथ। इस सर्दी में कॉफ़ी का मज़ा ही अलग है, कैसे मज़ा आ गया। आप मेरे मुंह से स्टीम देख रहे होंगे कि कैसे निकल रही है। नथिया गली जो मेन मार्केट है, जिधर बाज़ार है, उधर से हम आउट हो रहे हैं और हम जा रहे हैं ऊपर नथिया गली नेशनल पार्क की तरफ। उधर नेशनल पार्क वगैरह है, उधर एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। अब देखते हैं उधर जाके उधर क्या क्या चीज़ें हैं। हम इस वक्त आके एक छोटे से यहाँ पे रास्ते के स्पॉट पे रुके हैं और इधर ये था कि कोई इधर रश वगैरह नहीं था। इधर का नज़ारा देखें कितना खूबसूरत, और ग्रीनरी यहाँ पे कितनी है, ज़बरदस्त। यहाँ पे हमने पकौड़ों वगैरह का ऑर्डर दिया है जो कि भाई हमारे लिए ताज़े बना रहे हैं। लोकेशन का नाम क्या है एग्जैक्ट? नथिया गली है। नथिया गली नहीं, इसकी जो नीचे गांव वगैरह है मलाच। इस जगह का जो एग्जैक्ट नाम है वो है मलाच। अच्छा, जो मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि जो नेशनल पार्क है नथिया गली का, हम उधर तो नहीं गए। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे हाइक थी, आपको सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता, तो फिर उधर टाइम ज़्यादा लग जाना था। और आपको पता है वैसे सर्दियों के दिन है तो रात जल्दी हो जाती है, शाम जल्दी हो जाती है, मगरिब जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये किया। मैं आप लोगों को बल्कि लोकेशन समझा देता हूँ उसकी कि आप लोगों ने किस तरह जाना है। जब आप नथिया गली के रास्ते में होते हैं तो आज जब नथिया गली का बाज़ार आता है तो उधर से लेफ़्ट साइड के ऊपर नथिया गली का बाज़ार के लिए रोड जा रही है और राइट साइड के ऊपर नेशनल पार्क के लिए रोड जा रही है। तो अगर आपने नेशनल पार्क जाना है तो आप राइट साइड के लिए चले जाएंगे, उधर आप लोगों को हाइक मिल जाएगी, उधर आप लोगों को पार्क का बोर्ड मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने नथिया गली के बाज़ार में जाना तो आप लेफ़्ट साइड में मूव हो जाएंगे। आगे हमारे पकौड़े ताज़ा इसको हम खाते हैं। और जिंदाबाद मुबशर यार, मज़ा ही आ गया। भाईजान मुझे बताएं, हमें पता लगा था कि नथिया गली में कुछ दिन पहले बर्फ़ पड़ी है, तो ये क्या असल में पड़ी थी कि क्या हिसाब किताब? पड़ी थी बर्फ़, थोड़ी पड़ी थी, क्या जाने। अच्छा, तो अब कब मतलब कि है इरादा कि अब कब मतलब पड़ेगी? 24 दिसंबर के बाद। अब 24 दिसंबर के बाद। जो भी व्लॉग देख रहा है अगर वो इधर नथिया गली में आके बर्फ़ एंजॉय करना चाहता है तो 24 दिसंबर के बाद आए। यहाँ के मुकामी बंदे से भी मैंने आपको पता करवा दिया, वो इसलिए लाजमी था क्योंकि अगर जो मेरा व्लॉग देख कर आ रहा है तो वो यही है कि 24 या 25 दिसंबर के बाद आए ताकि उसको बर्फ़ मिल जाए यहाँ पे। तो अभी हम बैठ रहे हैं अपनी गाड़ी में, निकल रहे हैं वापसी। अभी हम रास्ते के अंदर रुके हैं। यहाँ पे इन्होंने स्पेशल मतलब वॉशरूम्स वगैरह बनाए हुए हैं, पेड वॉशरूम्स, आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हैं।
ये यहाँ इस राइट साइड के ऊपर नथिया गली इधर से मारे और लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको मरी आएगा, तो उसकी उसी के बीच के रास्ते के अंदर ये आता है। तो आप ये पंप है अटक पेट्रोलियम, आप यहाँ पे आके अपना फ्यूल वगैरह भी फिल करवा सकते हैं और वॉशरूम भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आए 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 देखो यार, सनसेट तकरीबन हो गया और पहाड़ों की लाइटें, पहाड़ों के ऊपर जो घर है उनकी लाइटें जल गई हैं और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से। आए आए कैमरे में उस तरह कैप्चर नहीं हो रहा, लेकिन रियल देखने में क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये जी हमें रास्ते में छोटे छोटे से कजले मिले हैं, तो बहुत अच्छी बहुत ही खूबसूरत। ये थी भूख, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा बर्गर खा लेते हैं और फिर घर चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं घर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग और छोटी सी ट्रिप पसंद आई होगी। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन थी इसके बारे में वो मैंने आप लोगों को तक जितना कोशिश कर सकता था मैंने पहुँचाई है। तो यहाँ पर ही करते हैं ब्लॉग ख़त्म। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।